नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और हमारे साथ में जुड़ें। आप लोगों का ये YouTube चैनल आपके अनुराग का आकांक्षी है और जाहिर सी बात है कि आप तक सबसे सटीक सूचनाएं पहुंचाने के लिए भी जाना जाता है। मित्रों, मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग इतने दिनों से परेशान हैं और आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए आपके इस YouTube चैनल ने हमेशा अनूठी पहल की है। अब देखिए, हर चीज़ें समय पे मिलती हैं। अभी वेटिंग लिस्ट निकली हुई है। कुछ लोग ये सोच करके हमारे याची बंधुवर परेशान हैं, वेटिंग लिस्ट निकली है, इसमें तो हम नहीं हैं। तो ये आपकी पुरानी वेटिंग लिस्ट है जिसमें जो आपके रिजल्ट के साथ आई हुई थी, अब वो फाइनल हो रही है। तो इसमें कहाँ से किसका रहेगा? आपका कोर्ट का मैटर तो अभी चल रहा है ना, वहाँ से कोर्ट से कोई आदेश तो हुआ नहीं है किस पे आपको कोई किसी प्रकार से आपका आदेश हो गया हो जिसके कारण से आपका ना आया हो, ना हुआ हो। आर्डर रहेगा तो निश्चित रूप से इस पे आप लोगों को नियुक्ति मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जैसे चाहेंगे वैसे नहीं हो जाएगा कि बस निकली है इसमें आपको बुला लिया जाए। कानूनी प्रक्रिया अपने हिसाब से ही चलती है, अपने ढंग से ही चलती है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप सभी हमसे जुड़े हुए हैं और आपके भले के लिए सोचना भी मेरा फ़र्ज़ है और मैं इस फ़र्ज़ का निर्वहन अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, है ना। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी ने पदों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पदों की संख्या 101% बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। 24 जुलाई तक आपके नए आयोग का गठन 100% हो जाएगा और 24 जुलाई को जब नया आयोग गठित होगा तो परीक्षा की तिथियां भी उसी दिन पहली बैठक में ही डिसाइड हो जाएंगी। माने आपके पास में देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ 1 मंथ का टाइम बचेगा, केवल 1 महीने का टाइम बचेगा। आप उसी प्रकार के पसोपेश में पड़ जाओगे जैसे आप 2021 वाले में पड़ गए थे। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इससे ज़्यादा अब हम कुछ नहीं कर सकते। वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इससे अधिक हम कुछ नहीं कहेंगे। इतना ज़रूर जान लीजिए कि टीचर्स बनना है, टीचर भर्ती की तैयारी करनी है, तो उस भर्ती के लिए आप लोगों को अभी से ही अच्छा प्रयास करने की आवश्यकता है। रही बात ये दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, विज्ञप्ति तो काफ़ी है और टीजीटी पीजीटी के लिए अब आप लोगों के लिए है ना, मैं बताना चाहूँगा। थोड़ा सा लिस्ट निकाल लेता हूँ, आई हुई है, ज़रा सा मैं बता देता हूँ। मैं अवगत कराना चाहूँगा, ज़रा सा देख लीजिएगा कि आपका चाहे हिंदी विषय हो, है ना, अथवा संस्कृत विषय हो, उर्दू, अंग्रेजी, विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, संगीत, है ना, कॉमर्स, कृषि, शारीरिक शिक्षा, सिलाई, बंगला, हैं, ये सारे जितने भी विषय हैं, कुछ विषय समाप्त कर दिए गए थे, है ना, जितने भी विषय हैं उन सब के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि पर्याप्त संख्या में पदों की संख्या बढ़ी है और ये नए पद इसमें ऐड हो जाएंगे। दोस्तों, एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि इस बार पदों की संख्या ऑनलाइन रहेगी, आप भी चेक कर पाओगे। कुछ दिनों के पश्चात आ जाएगा कितने पद रोज़ रोज़ जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे स्थितियाँ होती जाएंगी जुड़ता जाएगा। जिन भाई बहनों को हमारी याचिका में याची बनना है, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी ही इसकी सुनवाई लगी हुई है। जैसे ही आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, लाभ की स्थिति में रहेंगे। बताना मेरा फ़र्ज़ है, करना आपको है। अगर आपको ये लगता है कि कोई मतलब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये आपकी लाइफ स्टाइल है। आपको अगर ये लगता है कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है, आज वैसे 10 जुलाई हो गई है, मैं अनुरोध इसीलिए कर रहा हूँ कि बार बार आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए, जितनी जल्दी जुड़ सकते हैं, ठीक है। अपना नुकसान कर रहे हैं, है ना। और कुछ ऐसे हैं जो कि
कभी ज़िंदगी में संपर्क नहीं किए, है ना, वो बस हुआ और तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। मैं उनको अवगत करा देना चाहता हूँ, टेढ़ी खीर है। जब आप संपर्क में नहीं रहोगे, हेल्प नहीं करोगे, किसी तरीके से आप जुड़े नहीं। अब जैसे हमारे नए याची बंधुवर हैं, उनको बाद में किसी प्रकार की कोई हेल्प करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो फाइनल डिसीजन की ओर बढ़ रही इस याचिका में ऑलरेडी पहले से ही नए जुड़ रहे हैं, क्योंकि फाइनल होने जा रहा है। तो फाइनल होने के पश्चात अगर चयनित होते हैं तो निश्चित रूप से फिर उसके बाद में जो भी आपका एडवोकेट का खर्च आएगा वो आपको देना पड़ेगा। ये हम पहले भी बता दे रहे हैं। वैसे ये बात तो अपने आप में प्रसन्नता की होगी कि नौकरी मिल गई। अगर किसी को नौकरी मिल जाती है तो खुशी खुशी करने के लिए तैयार हो जाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा मित्रों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए और माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए, प्रवक्ता भर्ती के लिए जो बिहार का टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आया हुआ है, प्राइमरी भर्ती का आया हुआ है, उसके लिए 15 जुलाई आपकी लास्ट डेट कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। लेकिन अब समस्या ये है, जब वहाँ पे राज्य का एस्टेट कोई पास ही नहीं है ना, और तो आवेदन कैसे कर पाएगा। मुश्किलों का दौर यही तो है। ये अभी यूपी में ऐसा कोई सिस्टम होता तो लोग उकरते, जुड़ते उसके साथ में। लेकिन वही है, दूसरे स्टेट का है, लोगों ने उतनी रुचि नहीं ली, लोगों ने स्टेट दिया नहीं, समस्याएं अब आ रही हैं। यही स्टेट होते तो नौकरी वहाँ पे लोगों को मिल जाती बड़े आराम से, हाँ। लेकिन स्टेट ना होने के कारण से बिहार वाला हमेशा, इसीलिए मैंने कहा है, बिहार का जब भी स्टेट हो, है ना, ज़रूर जाके दे देना चाहिए। आपके पास में अगर वो है तो जाहिर सी बात है को आजीवन मान्यता प्राप्त है, वो आपके लिए काम देगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की आयु सीमा तय हो गई है 45 साल न्यूनतम। अब आप लोगों के लिए अधिकतम हो जाएगी 45 साल तक आप फार्म भर पाएंगे जनरल में, है ना। EWS 47 साल तक, ओबीसी जो हैं उनको 50 साल तक अवसर मिलेगा, है ना। और EWS को 47 साल हमने कहा, और ओबीसी को आपका पूरा 5 साल पूरा मिलेगा, 50 साल तक फार्म भर पाएंगे। वो 50 साल तक युवा रहेंगे। हमारे भारत देश की ये विडम्बना है, यहाँ पे हर जातियों को अलग अलग डंडे से हाँका जाता है। EWS है वो 47 पे योग्य है, लेकिन जनरल वाला 45 पे योग्य है। 46 को हुआ तो वो बेकार हो गया, समझ रहे हैं ना। और ये जो आपका पहले अनलिमिटेड नहीं रहता था कि 62 साल तक आप फार्म भर सकते हैं, लेकिन अभी 62 साल तक फार्म नहीं भर सकते हैं, अभी 45 साल तक ही फार्म भर पाएंगे। और ये तय होने से काफ़ी लोगों को करारा झटका लगा है। 45 साल ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में, प्राइमरी शिक्षक भर्ती में 40 साल तक, है ना, प्राइमरी में 40 साल तक, माध्यमिक में 45 साल तक सामान्य फार्म भर पाएगा। प्रवक्ता के लिए भी 45 साल ही निर्धारित हुई है। तो अब 45 वर्ष तक ही आप लोग फार्म भर पाएंगे, तय हो गया है। परीक्षा को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं, तो इससे ये संकेत स्पष्टता मिलता है कि निश्चित रूप से अब आप लोगों का की परीक्षा हो जाएगी, इस पर कोई दो राय नहीं है। हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं दोस्तों, विनम्र निवेदन, थोड़ी लाइटिंग बढ़िया हो जाए, विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग लापरवाही के शिकार मत होइए। अच्छी तरीके की तैयारी आप लोगों को निश्चित रूप से जीत दिला सकती है। आपकी यही तैयारी आपको जीत दिलाने की अग्रसर है, और अगर आप लापरवाही करोगे तो निश्चित रूप से आपको नाकामयाबी हासिल होगी। तो किसी प्रकार से ऐसी गलती ना करें जिससे आपको जीवन भर पछताना पड़े। आप सभी लोग हमारे यहाँ के शानदार नोट्स लेकर के तैयारी कर सकते हैं। 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड से भेजिए और नोट्स प्राप्त कर लीजिए। आपका लगाव ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति है। और इस बात के लिए मैं आप लोगों से बार बार अनुरोध करूंगा कि आप किसी के बहकावे में ना आए। कुछ लोग हैं वो आपको बहका रहे हैं, बरगला रहे हैं। कुछ लोगों ने मेरे पास में पैसे वाली रिसिप्ट भी भेजी कि देखिए ये पैसे वाली रिसिप्ट है, हमें परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने वापस कर दिया है।
क्या क्या लोगों के पास में आप देखिए, जैसे आप पैसा देते हैं और उस पर रिमार्क में आप किसी का भी नाम डाल दीजिए तो उसी का नाम आएगा। रिमार्क में आप कहीं से भी वो किया, आपका नाम आ गया, तो ये कोई इससे कुछ नहीं होता। जब हमने क्लियर किया तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो बने रहें आप हमारे साथ में। आप सबका स्नेहिल आशीर्वाद चैनल के प्रति इसी प्रकार से बना रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।